जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी टॉप क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो में हम साथियों टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं मनोविज्ञान के। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अथवा साथियों आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ये साथियों सीरीज जो आपकी चल रही है, ये साथियों आपके सीटेट परीक्षा में तो आपके काफ़ी मददगार साबित होंगे ही होंगे। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में भी आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो आपके सीटेट परीक्षा के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं, क्योंकि आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे सेम टू सेम। चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, ठीक है। श्रेष्ठ अनुशासन की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। शांति में अवशेषित कक्षा, बिल्कुल गलत, क्योंकि कक्षा में शांति होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है। कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि कक्षा में साथियों जो शिक्षण प्रक्रिया हो शांतिपूर्ण होना चाहिए, और यही साथियों अनुशासन की, श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी होगी, ठीक है। अपेक्षित सहभागिता की बात कर रहा है, तो अपेक्षित सहभागिता नहीं होगी, ठीक है। शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार जहां पर होगा तो उसे तुरंत गलत कर देंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है साथियों? जो हम अपने समाज से सीखते हैं, ठीक है, अपने पास पड़ोस से, अपने परिवार से, वो साथियों अनौपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन जो हम अपने विद्यालय से सीखते हैं, किसी शिक्षण संस्थान से सीखते हैं, वो साथियों औपचारिक शिक्षा होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था किस आयु तक होती है? उसकी साथियों कोई आयु सीमा नहीं होती। वो साथियों क्योंकि हम अपने समाज से, अपने जन्म से अपने मरते दम तक सीखते रहते हैं, इसलिए उसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। तो इसको आप रख लीजिए, जानते रहिएगा साथियों एकदम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे विकसित करेंगे सामाजिक चेतना? अध्यापक के भाषण से, ये अभी बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है। उनके साथ विचार विमर्श करके, ठीक है, ये भी नहीं लग रहा है। पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, बिल्कुल गलत। समाचार पत्रिका पढ़ने से, देखिए समाचार पत्रिका पढ़ने से ऐसा होगा कि साथियों उसमें हर माहौल के, हर क्षेत्र के चीज़ें उसमें साथियों प्रतिदिन नई नई चीज़ें आएंगी। तो जब बच्चा साथियों समाचार पत्रिका पढ़ेगा तो साथियों उसमें तरह तरह की चीज़ें, समाज के बारे में जानकारी आदि साथियों उसको जानकारी मिलेगी, तो उसकी जो सामाजिक चेतना है धीरे धीरे विकसित होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? लंबे और कठिन शब्दों की बात हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से वो शब्द बच्चा धीरे धीरे सही बोलने लग जाएगा। शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, सही है। जब खंडों में बांट कर बुलवाएंगे तो बच्चा, ठीक है, बोलने में सक्षम हो जाएगा। तो मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, बिल्कुल गलत, तो हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी होगा। ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन डी में ए और बी दोनों दिया गया है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए और बी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मतलब होता है साथियों पढ़ा लिखा व्यक्ति बनाना, ठीक है। साक्षरता मतलब सबको पढ़ाई लिखाई में प्रेरित करना, यानी कि हर कोई पढ़ा लिखा हो। तो ऐसी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था उसकी देन है क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता तो आप क्या करेंगे? आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता तो क्या आप स्वयं बताएंगे? नहीं। सहायक पुस्तक की मदद लेने को कहेंगे, बिल्कुल गलत। अन्य बच्चों की मदद लेने को कहेंगे, बिल्कुल सही साथियों, ठीक है। तो यानी कि बच्चे को मौका देंगे कि अन्य बच्चों के साथ डिस्कस करे, उत्तर जानने की कोशिश करे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो साथियों शिक्षण होगा वो बच्चे जब साथियों आपस में डिस्कस खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। का उत्तर ना देने के कारण जानेंगे, ये भी साथियों आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर ऑप्शन सी ना होता तब। इसमें साथियों सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से आपको ऑप्शन भी चूज करने आना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि साथियों माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र प्रणाली, यानी कि जहां पर वह पढ़ रहा है जिस स्कूल में, उसी स्कूल में परीक्षा हो, ऐसी प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। पहला सही लग रहा है। नकल की सुविधा होती है, बिल्कुल गलत। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, बिल्कुल गलत। दूसरे परीक्षा केंद्र पर निराशित हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चों को विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न अध्यापक को पूछने चाहिए। इससे क्या होगा? प्रधानाध्यापक प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ऐसा कोई कुछ नहीं होता। कक्षा में अनुशासन रहता है, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ठीक है।
तो आपका सही हो जाएगा कि छात्रों को अभिव्यक्ति, यानी कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का, चर्चा करने का, अपने विचार को सामने रखने का अवसर मिलेगा। और जहाँ पर अवसर मिलने वाला ऑप्शन रहेगा, अवसर मिलने की बात होगी, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि अगर अवसर मिलने की बात है तो डी ऑप्शन क्यों नहीं सही है। यहाँ पर साथियों शिक्षक को अभिव्यक्ति लिखा है। ठीक है, तो शिक्षक तो साथियों खुद जानकार है, तो उसको अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि बच्चों को अवसर ना दिया जाए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं। तो साथियों जो प्रेरक होते हैं वे वातावरण के संपर्क में जैसे आएंगे धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साथियों मौका मिलने लगता है खुलकर रहने का। ठीक है, अपने मन के भावों को जो उनके अंदर साथियों हैं वह धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं वातावरण में आने से, क्योंकि उनको अनुकूलता मिलती है। तो वो साथियों जन्मजात प्रेरक होते हैं, प्राकृतिक प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं। यानी कि सभी जो हैं वो प्रेरक, जो तीनों प्रेरक ऊपर दिए गए हैं, ये साथियों जैसे ही वातावरण के संपर्क में आते हैं विकसित होने लगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, तो चलिए देखते हैं। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए आप लेक्चर दे रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, कोई छात्र है वो साथियों बार बार बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे। तो जहां पर दंड देने की बात आएगी, चाहे जो क्वेश्चन हो उसको तो आप पहले गलत काट देंगे। कक्षा से बाहर निकालने की बात आती है, तुरंत ऑप्शन गलत काट दें। चुप रहने के लिए कहे तो तुरंत ऑप्शन आप गलत काट देंगे। धैर्यपूर्ण उसकी बातों को सुनेंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों को मौका दें, जो बार बार आपको परेशान कर रहा है उसको मौका दें, उसकी बातों को सुने कि वह क्या कहना चाहता है, क्यों परेशान कर रहा है, उसके कारण को आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। इसका पीडीएफ पाने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।